आना पड़ा अमेठी और रायबरेली और फिर जाना पड़ा माथा टेकने अयोध्या। अब ये फैसला क्यों और इतनी देर क्यों लगा दी हुजूर आते आते? वायनाड का चुनाव खत्म करना था क्योंकि वहां पर 41% अल्पसंख्यकों को कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि भाई हम राम मंदिर भी जाने वाले हैं। और वायनाड को खुश करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा था प्राण प्रतिष्ठा पे मत जाओ, तो आप चुप होकर बैठ गए, अमेठी का अनाउंसमेंट नहीं किया और वायनाड का चुनाव खत्म होते ही अमेठी की भी याद आ गई, राम लल्ला की भी याद आ गई। भाई आप कितने कन्वीनियंट राम भक्त हैं। नाविका जी, सबसे पहले तो जय सिया राम। आपने कह दिया कन्वीनियंट राम भक्त है। कन्वीनियंट हो इनकन्वीनियंट हो, राम जी तो सबके। लेकिन नाविका जी, ये मुझे लॉजिक गजब लगा कि मुसलमानों ने कहा इसलिए राम जी के मंदिर में नहीं गए। ये कौन सा मुसलमान ने अमित शाह जी को कहा कि नहीं जाए इसलिए अमित शाह जी ने गए? ये कौन सा मुसलमान ने देश के राष्ट्रपति को कहा इसलिए वे नहीं गए? ये मुसलमानों ने कहा इसकी वजह से नहीं गए अमित शाह जी और देश के राष्ट्रपति और नड्डा जी। तो उनको भी बोल दीजिए ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण अगर ये सत्य है तो ये करना बंद करिए। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक होता? भाजपा का कोई लॉजिक ही नहीं। ये बौखला गए। 102 सीटों में इनकी आने वाली है 10 से 12 सीटें, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे। सच्चाई ये है कि मैं बार बार आपके शो पे आ रहा था, सारे रिकॉर्ड आपके पास है, शो रिकॉर्ड है। मैंने कहा था वायनाड के चुनाव के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी डिक्लेयर करेंगे। उस वक्त आप कहते थे, भाजपा कहती थी कि क्यों नहीं जा रहे अमेठी, क्यों नहीं जा रहे। अब अमेठी जा रहे तो कह रहे क्यों जा रहे हो अमेठी, क्यों जा रहे हो? नाविका जी, रीड माय लिप्स। अमेठी में कांग्रेस के एमपी जीतने वाले, वर्तमान एमपी हारने वाली है। देयर इज नो अदर ट्रूथ एक्सेप्ट फॉर दिस ट्रूथ। अजय आलोक जी, ये राम जी की याद आ गई है। कल वायनाड का चुनाव खत्म होगा और परसों खबरें आ रही है कि राहुल गांधी जी अमेठी पहुंचेंगे, अयोध्या जाएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जाएंगी। ये इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है? और ऊपर से जीत का दावा। डर इस बात का है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उत्तर प्रदेश जरूरी है, या डर इस बात का कि अगर और कहीं सीटें जीतनी है तो सनातन का विरोध नहीं कर सकते? ये सनातन का विरोध करते करते राम लला साथ में कैसे आ जाते हैं इनके मन में? पहले तो ये समझा दीजिए। देखिए नमिका जी, राम लल्ला कभी उनके मन में नहीं आए। हाँ, तहसीन जरूर श्योर नहीं है कि राहुल गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी बोल रहे हैं कि एमपी जीतेगा और वर्तमान एमपी हारेंगे। कौन एमपी जीतेगा ये मुंह पे नहीं आ रहा है, तो इनको भी श्योरिटी अभी नहीं है। खैर, हमारा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जाएं अमेठी, और प्रियंका गांधी भी जाएं रायबरेली। और जाने के पहले थोड़ा डगडग भी बना के जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सीआर की तरह जैसी शाम होने लगे आऊं 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 करने लगे। कोई अमेठी और रायबरेली में जाना रात के सपने की तरह थोड़ी ना है कि सीआर की तरह आऊं आऊं कीजिएगा। जाइए, लेकिन 2-3 बातें 5 बातें तो यूपी में प्रश्न पूछे जाएंगे, जवाब तैयार रखिएगा तहसीन भाई भी, कि नॉर्थ के लोग बड़े सतही तौर के हैं, तो इस सतही तौर के लोगों से मिलने में सवाल होंगे। सतही का जवाब देना पड़ेगा। वायनाड में जाके जो बताया था नॉर्थ के लोगों के बारे में। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ। हिंदू धर्म एक शक्ति है, उसके खिलाफ। तो शक्ति के विनाश का भी जवाब तैयार रखिएगा। किस शक्ति? मां की शक्ति, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। अभी उड़ीसा के मंदिर में गए, पंडित को बोला छोटा तिलक लगाइए, छोटा तिलक। बड़ा तिलक से हिंदू धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है, छोटा तिलक। तो छोटा तिलक पे भी जवाब मांगेगी। मंदिर जाने वाले लोग लड़की छेड़ा करते हैं, जाएंगे रामलला के मंदिर में तो लोग पूछेंगे लड़की छेड़ा कि नहीं छेड़ा, क्योंकि खुद ही बोला था। उसके बाद सोमनाथ के मंदिर में नॉन हिंदू रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा दिया, तो मान ही गए कि हिंदू नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं तो हमेशा बोलते आ रहा हूं पिछले 2-3 सालों से, हिंदू है नहीं, प्रूफ कर देंगे। और अद्भुत तो तब काम किया कि जिस संसद के सदस्य हैं, जिस संसद की गरिमा है, उसी संसद के एमपीस को, सारे सांसदों को बुला मंदिर की मूर्तियों की तरह खड़े रखते हैं। मतलब मंदिरों का भी अपमान, संसद का भी अपमान, नॉर्थ का भी अपमान, और उसके बाद भी हिम्मत है कि जाएंगे अमेठी रायबरेली। खुले दिल से हम बोलते हैं, है हिम्मत तो आइए अमेठी से चुनाव लड़िए, रायबरेली से बहन चुनाव लड़े। भाई बहन एक साथ चुनाव लड़ लें, फाइनली काम धाम सब 4 जून को हम लोग कर देंगे। लेकिन इतने सवालों का जवाब तैयार रखिएगा, क्योंकि हर बार सवाल उठेंगे। पूछना चाहूंगी अब्बास हैदर आपसे, रणनीति तो आपकी भी बदल गई है। पता नहीं कितने कितने कैंडिडेट चेंज किए, लेकिन अब की बार कन्नौज में तो भतीजे को हटाकर खुद आना पड़ा। अब मोह क्या है?
मोह ये है कि असेंबली में भी रहना है, विधानसभा में भी रहना है, लेकिन संसद में अगर सीट ना होगी तो अगर प्रधानमंत्री का चुनाव टाइम आया तो ममता जी बन जाएंगी, राहुल गांधी बन जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो सब होड़ लग गई है कि सब आज पर्चे भर रहे हैं, सब आगे के 1 तारीख के इंतजार में पर्चे भर रहे हैं। अब्बास हैदर साहब, ऐसा क्या मन बदल गया? इतने सारे कैंडिडेट की टिकट बदले, अब कन्नौज पर खुद आ गए क्योंकि प्रधानमंत्री के रेस में लगना है तो फिर चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। नाविका जी, जहां जहां कैंडिडेट बदले गए हैं वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। और आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज बौखला गई है। बौखलाहट इनकी साफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो कन्नौज के सांसद है, इनकी कैंडिडेट है सुब्रत पाठक, आज वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच बताने लगे। इंडिया पाकिस्तान भी आ गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। लगातार गोलपोल बदलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पहले तो भारी अंतर से उनकी हार हो रही थी, अब मुझे लगता है वो अपना जो डिपॉजिट है वो भी नहीं बचा पाएंगे। ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। नाविका जी, आप राम मंदिर पे बात कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने भी शालिग्राम जी का स्मृति, उनकी शिला का जो है पूजन किया लखनऊ में। हमारा मंदिर इटावा में बन रहा है, समाजवादी पार्टी बनवा रही है। तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था? कोई नेता आए? किसी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया? भगवान राम तो सबके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने, हम लोग हमारे जो कल्चर, जो हमारी संस्कृति, उसमें तो जय सीताराम कहा जाता था, और इन्होंने सीता और राम को अलग करने का काम किया। ये काम सिर्फ रावण ने किया इतिहास में, उसके बाद इन लोगों ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आज स्वीकार चुकी है कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। आज ये उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो हमारी देश की जनता के मूलभूत मुद्दे नहीं है। मूलभूत मुद्दों से इतना दूर भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये स्वीकार रोकती है। और क्या है 2024 के चुनाव में? मुझे लगता है नाविका जी, अगर आप मुद्दों पे बात करें, अगर हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज इनकम डिस्पैरिटी है, जो हमारे देश में आय की असमानता है, जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो देश की आजादी से पहले देश के टॉप 1% लोगों के पास देश की संपदा का 15% था, आज 40% हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छी बात है, आप भी राहुल गांधी के साथ हो जाइए और सबकी वेल्थ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं, जब जयंत सिन्हा ने ये बात कही तो उनको सांसद थे, इन्होंने वित्त मंत्री बना दिया। इनसे ये नहीं बताएंगे वित्त मंत्री, क्योंकि उसके बाद ये बैकफुट पे आ गए, पीछे हट गए। कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं इस पे नहीं जाऊंगा। हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते। और पता, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। कल कोई कह रहा था कि जयंत सिन्हा को उसी वजह से भगा दिया। 10 साल उनके सजेशन के बाद कोई ऐसा टैक्स नहीं आया। और आप तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स में ही कंफ्यूज हो गए हैं। तो क्या करेंगे, दोनों करेंगे पता नहीं। लेकिन